लेके आता हूँ संतोष पांडे। क्या मानते हैं उनको आप? वो हमारे आदर हैं। सीताराम वर्मा, क्या मानते हैं उनको आप? ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से विधायक चाहिए हमें हमारे क्षेत्र के लिए, लगभग विधानसभा के लिए, उस हिसाब से नहीं लगता कि हमें ऐसा विधायक फिर दोबारा बनाना चाहिए। देवमणि द्विवेदी जी, वो काफ़ी अच्छे थे, वो काफ़ी अच्छे विधायक थे। माननीय देवमणि द्विवेदी जी पढ़े लिखे थे, क्षेत्र में अभी भी वो मेहनत कर रहे हैं। सीताराम वर्मा जी पढ़े नहीं हैं? नहीं, पढ़े हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमें अपने क्षेत्र के लिए विधायक चाहिए उस हिसाब से विधायक नहीं है। चलिए, मेनका गांधी जी को क्या मानते हैं? साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सभी का एक बार फिर से अपना यूपी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपको बता दें कि आज कैमरे के फ्रेम में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो किसी पैसे का मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि पंचायती चुनाव जो है वो सिर पर है और कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं वो अभी चुनाव की डेट की जो है चुनाव की जो डेट है उसको देख रहे हैं कि चुनाव की डेट कब आती है, तब वो अपनी जो है तैयारी करेंगे, तब वो क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन आपको इसमें जानने और समझने की जरूरत है कि जो प्रत्याशी अभी आपके बीच में नहीं है वो जीतने के बाद वो आपके बीच में कैसे रहेंगे। तो ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां जो है वो बढ़ी हुई हैं, नेता मंत्री जो है वो जगह जगह दौरे कर रहे हैं और ऐसे में जो खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, आइए हमसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे सर आप? धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपके चैनल के जितने भी साथी जुड़े हैं जी, सबको नमस्कार, हमारा आदाब। आपका जो चेहरा है वो समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है या किसी प्रकार की किसी के प्रति मदद करनी है तो आपका जो चेहरा रहता है वो हमेशा जो है सामने निकल कर आता है। मैंने कई जगह पे आपको देखा है, पार्टी के साथ आप खड़े रहते हैं। अपने विषय में थोड़ा दर्शकों को बताइए, आप हैं कौन? हमारा नाम अफसर अली है और हम करीब 7-8 साल से लगातार समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम किए जी। और हमें ऐसा लगता है कि हम युवा के साथ साथ बुजुर्गों के भी साथ हमें लेकर हर वक्त हम चलते हैं और अपने क्षेत्र के हर सुख दुख में हम चाहते हैं कि हम शामिल हों। हम कभी ये भी नहीं सोचते कि हमें कोई इनवाइट करे, हमें बस यही जानकारी मिल जाए कि हाँ इनके यहाँ एक प्रोग्राम है, ये दुख है, उस घड़ी में हम शामिल होना चाहते हैं। हम दुख में एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। जो जनता है हमारी, हम उनके बीच में, हम नेता के भेष में नहीं, उनके बेटे और उनके भाई की भेष में रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। करीब 3-4 साल से लगातार अपने क्षेत्र वार्ड नंबर 45 में जी लोगों के बीच में है, सुख दुख में शामिल हैं, मदद करते हैं और मदद करते रहेंगे। चुनाव जो है सर पर है, चुनाव की लोग चर्चा बैठ के गली नुक्कड़ चौराहे पर कर रहे हैं, इस बार किसको देखा जाएगा। तो चुनाव में किस तरह की तैयारी है आपकी? तैयारी की बात किया जाए तो समय के हिसाब से हार जीत अपनी जगह है। मैं जानता हूँ जनता उन्हीं को लाइक करती है जी, जो हर वक्त सुख दुख में शामिल रहते हैं बिल्कुल, और लोगों की मदद में शामिल रहते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाने में शामिल रहते हैं, किसानों की आवाज़ उठाने में शामिल रहते हैं। चलिए, किसान की बात आपने कर दी है, किसान यूनियन से भी आपका बहुत पुराना नाता है जी, वो कैसे क्या है थोड़ा सा? भारतीय मजदूर किसान यूनियन में हमें मौका मिला, उसमें हम किसान यूनियन में जिला अध्यक्ष के रूप में पहचाने जाते हैं जी। और किसानों के हित के लिए करीब 3-4 साल से लगातार मेहनत उसमें भी चल रही है जी। बिल्कुल 2 साल हुआ हमें जिला अध्यक्ष बनाया गया और उसमें भी हम लगातार किसानों की बात रखते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या किसानों की बिजली की समस्या सबसे बड़ी समस्या है जी। जहाँ पे देखा जाए नहर की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। कुछ ऐसे भी किसान हैं जहाँ पे टिब्बल वगैरह नहीं है और नहर से ही सिंचाई होती है। आज के समय जितनी भी नहर है ज़्यादातर नहर बंद कर दी गई है। हमारा ये वादा है किसानों से कि अगर हम उस लायक हो गया, हमें मौका मिल गया, जनता का आशीर्वाद हमें मिल गया, मैं वादा करता हूँ जितने भी नहर बंद कराई गई हैं हम सारी की सारी नहर को चालू कराने का काम करेंगे और किसानों की हित के लिए हम बात करेंगे। इलेक्शन में भी आप हैं, किस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? जनता, ये तो जनता के ऊपर है। मेहनत तो हमारी पूरे ज़िले में है लेकिन ज़्यादातर तैयारी हमारी 43 और 45 में लगातार चल रही है। अच्छा, दोनों वार्डों को आपने संभालना होगा भाई। सुख दुख में शामिल हो जाते हैं भाई, जिस हिसाब से हमें मौका मिल जाता है, हमें जानकारी मिलती है, हम पहुँचते हैं। और रही बात लड़ने की, लड़ाई हमारे ऊपर नहीं रहती, लड़ाई जनता के ऊपर रहती है। जनता जिसको चाहेगी उसको मौका देगी, जनता जिसको चाहेगी उसको विजयी बनाएगी। एक बार अपना नाम बताइएगा, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे क्या थोड़ा? हमारा नाम अफसर अली है, निवासी हम गड़मा कोयरीपुर के हैं, पोस्ट रजवाड़ी रामपुर, चादर सुल्तानपुर। आपका ये जो नाम है ये चर्चा का विषय बना रहता है, कई किसी प्रकार के भी कार्यक्रम हो, चाहे
लखनऊ की बात करें चाहे अयोध्या की बात करें, कहीं पर भी कोई कार्यक्रम होता है तो आप पहुंचते हैं और युवा भी हैं। बुजुर्ग लोग बात करते हैं कि हमारा एक ज़माना था, लेकिन मैं चाहता हूं कि युवाओं का एक दौर है और युवा अपने आने वाली पीढ़ी को बताए कि हम लोग ऐसे थे और ऐसा हमने किया, आपको भी ऐसा करना चाहिए। संघर्ष आपको बता दें कि युवाओं का संघर्ष ये जो है बहुत आसान भी नहीं है। क्षेत्र में चलना, लोगों की तरह तरह की बातें सुनना। हम जिस समय से अपना राजनीति शुरू किए, जो हमारे ना चाहते हुए वो लोग हमारे बीच में बहुत से कमेंट किए कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये लोगों के बीच में रह नहीं पाएगा, ये साल 2 साल रहेगा गायब हो जाएगा। लेकिन अपने छोटे बड़ों का आशीर्वाद मिला और लगातार हम क्षेत्र में बने रहे। जो लोग हमारे विपक्ष में बात भी करते थे वो भी आज हमारे साथ हैं और उनका भी आशीर्वाद है, अपने बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है और क्षेत्र में हम लोग लगातार सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। अब से भाई ये बताइए, आपको कहाँ से लगा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए जिला पंचायती का? कैसे आप चुनाव में आ गए? जो है चुनाव में ऐसा है कि हमारे परिवार में तो ऐसा कोई राजनीति नहीं हुआ, ना कोई राजनीतिक आदमी हमारे व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था हमारे परिवार में जो राजनीति किया। बस ऐसे ही क्षेत्र को कुछ हम समस्याओं को देखते हुए हमें ऐसा लगा कि युवाओं की आवाज़, शिक्षा और चिकित्सा, रोजगार की अगर आवाज़ हम लोग उठाने वाले हैं तो युवा ही हैं। अगर युवाओं के बीच में हम रहकर, अपनों के बीच में रहकर राजनीति किया जाए तो राजनीति का फायदा हमें अपने क्षेत्र में दिखाया जाए, उसका गलत उपयोग न किया जाए। तो हमें ऐसा लगता है कि राजनीति में युवाओं को जुड़ना चाहिए और एक दूसरे को आवाज़ उठाना चाहिए। बिया हो गया आपका? नहीं है, शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। शादी हो जाएगी तो इससे भी शादी होने के बाद लोग बिजी हो जाते हैं ज़्यादा, पारिवारिक तो लोड ज़्यादा पड़ जाती है। हमें ऐसा लगता है कुछ समय के लिए शादी को हटाकर सामने चुनाव है, पहले चुनाव लड़ा जाएगा, लोगों की सेवा किया जाएगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, शादी ब्याह तो होता रहेगा भाई। शादी ब्याह होता रहेगा, बड़ी अच्छी बात आपने करी है। कुछ हमारे दोस्त हैं जिनकी शादी होने वाली है, वो ये वीडियो देखेंगे तो उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा कि वो भी कुछ करें और उसके बाद शादी तो होती रहेगी। जी। क्षेत्र का कैसा रहा आपका, जो है आप भ्रमण करते हैं, वहाँ का अनुभव कैसे रहा क्षेत्र का? आपको पहला मिसाल बता दें कि हम एक मुस्लिम बिरादरी से आते हैं, लेकिन हम जिस हिसाब से अपने क्षेत्र में जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि 80% लोग पूरा हमसे हिंदू बिरादरी हमसे जुड़े हैं। अच्छा। ब्राह्मण जुड़े हैं, यादव जुड़े हैं, वर्मा जुड़े हैं, निषाद जुड़े हैं, पाल बिरादरी जुड़े हैं, हर समाज के लोग हमसे जुड़े हैं। कभी हमें एहसास नहीं होने दिए कि हम मुस्लिम बिरादरी से हैं। अच्छा। इतना प्यार, इतना दुलार मिलता है, बड़ों का आशीर्वाद। इस चीज को क्या मानते हैं आप? हमें ऐसा लगता है कि ये भावना सिर्फ हिंदू मुस्लिम का, बड़े बड़े नेताओं का काम है और हमें तो ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम का भावना किसी के अंदर है। मतलब सब लोग आपके समर्थक में? हमारे समर्थक में है। हमें नवरात्र में लोग इनवाइट करते हैं। अरे हमारा कितना वीडियो आप देखेंगे तो हम नवरात्र में हर पंडाल पर जाते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लोगों का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद मिलता है। अभी हमारे यहाँ गौरी शंकर धाम है। अरे वाह, हाँ, बहुत वहाँ भी हम बराबर जाते हैं और इस समय भी अभी एक वहाँ पे त्यौहार था गौरी शंकर धाम में, उसमें भी हम शामिल थे। पूरा दिन वहाँ पर लोगों की सेवा में तत्पर रहे हम। शिवरात्रि के दिन? जी, शिवरात्रि के दिन। जी, रील मैंने देखी थी आपकी। जी। हमें ऐसा लगता है कि ये भावना से हिंदू मुस्लिम की दूरी बनाए रखना चाहिए। एक मिसाल देना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग इंसान हैं, जात पात की भावना दूर रखिए, इंसानियत की भावना आप लोग सबसे पहले आगे लाइए, लोगों की सेवा में लाइए, गरीबों की मदद में लाइए, किसानों की मदद में लाइए। ये लगता है कि हाँ, किसानों की मदद और गरीबों की मदद करेंगे, ये एक नेता की पहचान है। चलिए एक खेल खेला जाए, गेम अक्सर लोग खेलते हैं। मैं कुछ पॉलिटिशियन का नाम बताऊंगा जी, और उसमें आप बताइएगा आप किसको क्या मानते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करें? जी, तैयार है? फटाफट से जवाब दीजिए। तैयार है। चलिए, तो पहला नाम आपके सामने लेके आता हूँ, संतोष पांडे। क्या मानते हैं उनको आप? वो हमारे आदर्श हैं और हमने राजनीति शुरू किया, माननीय विधायक जी ने हमें आशीर्वाद दिया और बराबर उन्होंने हमें मौका दिया। कोई भी कार्यक्रम रहता था हमें इनवाइट करते थे और उन्होंने हमसे वादा भी किया था कि अगर हम विधायक बन गए आपके क्षेत्र को चमका देंगे, जो आप काम कहेंगे आपके तरफ से हम काम करवाएंगे और आपके नाम से काम होगा। तो हुआ?
उनको मौका ही नहीं मिला, लेकिन ये भी वादा है कि जहाँ भी हम चाहते हैं वो मान्य जी हमारे बीच पहुँचते हैं। चलिए आप फटाफट से केवल एक शब्द में बताइएगा, सीताराम वर्मा क्या मानते हैं उनको आप? ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से विधायक चाहिए हमें हमारे क्षेत्र के लिए, लगभग विधानसभा के लिए, उस हिसाब से नहीं लगता कि हमें ऐसा विधायक फिर दोबारा बनाना चाहिए। देवमणि द्विवेदी जी वो काफ़ी अच्छे थे, वो काफ़ी अच्छे विधायक थे। माननीय देवमणि द्विवेदी जी पढ़े लिखे थे, क्षेत्र में अभी भी वो मेहनत कर रहे हैं। सीताराम वर्मा जी पढ़े नहीं हैं? नहीं, पढ़े हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमें अपने क्षेत्र के लिए विधायक चाहिए उस हिसाब से विधायक नहीं है। चलिए मेनका गांधी जी को क्या मानते हैं आप? वो भी काफ़ी अच्छे थे। सांसद रामगोपाल निषाद ठीक है, लेकिन अब हमें ये लगता है कि दोबारा अगर कोई सांसद बने अपने क्षेत्र का बने, अपने जिले का बने। कोई बाहर से अगर विधायक बन के आएगा तो उस हिसाब से वो कार्य को देख नहीं पाएगा, उस हिसाब से मौका अपने हिसाब से मेहनत और लोगों की चॉइस को पूरा नहीं कर पाएंगे। राघव उपाध्याय ठीक है भाई, जयसिंहपुर विधानसभा से विधायक हैं। सोनू मोनू सिंह काफ़ी अच्छे नेता हैं। विधायक ताहिर खान बहुत अच्छे नेता हैं, हम तो उनको बहुत अच्छे मानते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर, गरीबों की बातों को लेकर वो लड़ जाते हैं। अरुण वर्मा ज़मीनी स्तर के नेता हैं, उनकी तो वीडियो हम देखते हैं कि कहीं भाजी मार्केट में जाते हैं, गरीबों की बात करते हैं, कहीं ठेले पे खड़े हो जाते हैं, वो ज़्यादातर गरीबों से बात करते हैं। अच्छे नेता हैं। बाजीगर वर्मा को क्या मानते हैं? ठीक है वो भी सारे ठीक ही हैं भाई, तो खराब कौन है फिर? नहीं, जो खराब है भाई उनको अभी जिसको मौका ही नहीं मिला हम उनको खराब कैसे कह सकते हैं? नहीं, आप वही तो हम जानना चाहते हैं, आप अपना नजरिए बताए कि आप भाई पार्टी से भी हैं, आप सबसे मिलते भी रहते हैं, तो कैसे आपको लगते हैं? जिस हिसाब से माननीय संतोष पांडे जी हैं उस हिसाब से हमारे बाजीगर वर्मा को हम नहीं मानते भाई। हम संतोष पांडे जी का सपोर्ट करते हैं। सेवार्थम फाउंडेशन के संस्थापक हैं डॉक्टर आशीष तिवारी जी, उनको कैसे देखते हैं आप? बहुत सारा उनके द्वारा सामाजिक कार्य किया जा रहा है, कैसे देखते हैं उनको? पहले तो उनका कोई चर्चा नहीं था, लगातार अभी 1 साल से उनको हम देख रहे हैं, थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं गरीबों की। अभी भी यही एक ग्राम सभा कोई था जहाँ पे कई झोपड़ियाँ जल गई, मदनपुर देवरार जी। खबरें चली थी, वहाँ लोगों की गए बीच में और जो हो सका उनसे फाउंडेशन के जरिए मदद की है। नवनीत यादव को क्या मानते हैं आप? बहुत अच्छे नेता हैं वो हमारे, वो हमारे साथी भी हैं। उन्होंने हमें बहुत ऐसा राह दिखाया, अब बहुत ऐसे ऐसे नेताओं से मिलाया, बुजुर्गों से मिलाया, जिनसे हमें आगे की राजनीति में हमें बहुत आसान ऐसा लगा कि उनकी बातों को सुनकर कि राजनीति हमें करना चाहिए। अब उनके जैसा नेता और जिला पंचायत तैयारी, नवनीत का जैसा हमें नहीं लगता कोई नेता है। चलिए कैसा मतलब अनुभव आपने तो बता दिया, क्षेत्र का अनुभव, इस तरह से बातें आपने, कुछ पारिवारिक बातें भी बताई जो है किस तरह से पहले हमको लोग कहते थे। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप जीतते हैं जी तो क्या लगता है कि भाई पहला काम आपके वार्ड में होना चाहिए? कौन सा ऐसा काम जिसको आप देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को? बहुत बीती हुई बातों का अगर देखा जाए तो दुख की बात है कि हम गौरी शंकर धाम हमारे यहाँ हैं जो कई वर्षों पुराना धाम है। हमें लगता है कि वो बहन जी की सरकार थी उस समय, वो गौरी शंकर धाम को विनोद सिंह मंत्री जी थे जी, उसको चमकाया गया था। लेकिन अब ऐसे कौन सी रुकावट आ गई कि उस रास्ते को नहीं बनाया गया। हमारा ये वादा है कि अगर हमें मौका मिला, सबसे पहला हमारा कार्य गौरी शंकर धाम में जो रास्ते की है, लोगों से मिलेंगे, उस बात को रखेंगे और उस रास्ते को बनाएंगे और वहाँ पर लाइटिंग का काम किया जाएगा, चमकाया जाएगा। चलिए, आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, आपके भी वार्ड के लोग देख रहे हैं, क्या चाहिएगा, क्या कुछ संदेश उनके लिए? होली का भी पर्व है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जितने भी क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी हैं, सबको धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और होली की त्यौहार बहुत पर्व की त्यौहार है। इस समय रमज़ान भी चल रहा है। मैं खुद ऐसा व्यक्ति हूँ कि एक मिसाल पेश करता हूँ कि लोगों के बीच में जाता हूँ, होली भी खेलता हूँ। अरे वाह! हर वर्ष होली खेलता हूँ, लेकिन इस वर्ष हो सकता है कि आपके बीच में होली ना खेल पाऊँ क्योंकि इस समय रोज़ा भी चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है। भाई 11 महीना हम लोग हर तरह की हर चीज़ में इनवाइट होते हैं, मिलते जुलते हैं। एक महीना अपने रमज़ान के महीने में रोज़े रखता हूँ मैं, इसी वजह से हो सकता है होली में ना आ पाऊँ। इसके लिए मैं खुद माफ़ी चाहता हूँ भाई, और आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, मेरी तरफ से भी सबको हैप्पी होली। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत ही अच्छे से होली मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।